नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी फिर से बार एसोसिएशन जम्मू में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो जिसकी तिथि 7 दिसंबर को होगा। 7 दिसंबर को होगा उन यानी कंटेस्टेंट की किस्मत का फैसला जिन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए जो कि कंटेस्ट करने की ठानी होगी। फिलहाल क्या काम रह गए हैं अधूरे जो होने चाहिए, आखिर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुकला हजरात को, इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है एक बार फिर से एडवोकेट अन्ना दुरानी, जो बड़ी बेबाकी से बात रखती हैं, ना चापलूसी करती हैं, ना ही किसी के प्रेशर में आती हैं, अपना काम ईमानदारी से करती हैं और उतनी ही ईमानदारी से हर बात को, हर मुद्दे को जनता के सामने रखती हैं। अन्ना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम, थैंक यू। अन्ना जी, इलेक्शन होने जा रही है, कितनी खुशी है आपको? मुझे तो कोई खुशी नहीं है क्योंकि कुछ बदलना तो है नहीं। मैं आपको पहले, जबकि मैं बात स्टार्ट करूं, बात स्टार्ट करने से मैं पहले सर को बोलूँगी थोड़ा सा यहाँ फोकस कीजिए। अच्छा, ये और मुझे बता दीजिए ये बन क्या रहा है, किसके पैसे से बन रहा है, किसने अप्रूव किया, किस खुशी में बन रहा है और किसके लिए बन रहा है। लग रहे हैं किसी रूम शूम के या कुछ ऐसा। जनाब, मुझे सिर्फ बता दिया जाए, यहाँ लिखा तो होता कि क्या बन रहा है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ वॉशरूम्स की कमी है, फैन सालों साल साफ नहीं होते, उनमें गंद जमा होता है। हाई कोर्ट में जो लेडीज बार रूम है वो बिल्कुल छोटा सा है और एक ही वॉशरूम है इतनी सारी लेडीज के लिए। क्या वो हाइजेनिक है? करेक्ट। नीचे लिटिगेंट्स के बैठने के लिए जगह नहीं है। जब वकील साहब जो इतने भी नीचे यहाँ डोम के नीचे बैठे होते हैं, बारिश जब होती है लीक करता है, ठीक है। जब धूप आती है, कड़क धूप आती है, वो कवर नहीं हो पाता। वहाँ टिन शेड नहीं है, वहाँ कुछ अलग ही शीट्स लगाई गई हैं। जो पहले एक शीट लगाई, फिर दूसरी शीट लगाई, जब बारिश होने लगी फिर तीसरी शीट लगाई। अच्छा। फिर जब धूप आने लगी तो उसको ब्लू करने लगे, ब्लू कलर किया। तो एक ही बार में आप 3 की शीट ले आइए ना। 1000 के बदले अगर एग्जाम्पल 1000 खर्चा आ रहा है, आपने तो 4000 का खर्चा करा दिया। ये बाकी का पैसा कहाँ से आ रहा है? ये हमारी मेंबरशिप फीस से जा रहा है। तो हमें ऐसी टीम चाहिए जो ऐसे वाहियात डिसीजंस ना ले, इनफैक्ट बहुत ही सोच समझ से डिसीजंस ले। यहाँ क्या सारे लॉयर्स के बैठने की जगह है? नहीं है। वो जगह बनाइए। इसका क्या ज़रूरी है, ये क्या बन रहा है, पता ही नहीं होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ इलेक्शंस आए या जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीम कैसी आ रही है फ़र्क उससे पड़ता है। तो पहले भी तो टीम्स आई थे, जिस तरह से आपने कहा कि काम नहीं, आपने उन तक ये बातें रखी सारी। मैम, जब लिखते हैं बोलते हैं, सुनता कौन है? कोई रिप्लाई भी नहीं आता। ये जितने भी अभी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, यहाँ पहले भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, आप बता दीजिए एक भी कैंडिडेट ने मेरे एक भी सवाल का आधा भी जवाब दिया हो, मैं मान जाऊंगी। अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था मैंने अरफाज भाई को, तब मैंने कहा था यहाँ एक भी डस्टबिन नहीं है। उसके बाद जाके एक ये वाला डस्टबिन लगाए, एक वो वाला डस्टबिन लगाए। चलिए, कुछ तो लगा। आप मुझे बताइए, हम देखिए, हम वकील है, ये है ना, इस्तेमाल कौन करेगा? हम ही करेंगे। और ये जो कोर्ट होता है ये हमारा दूसरा घर है। बिल्कुल, ये हमारा ऑफिशियल ऑफिस बाद में है, पहले हमारा घर है, क्योंकि यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम है हमारे लिए। अगर हम इसको सही से नहीं रखेंगे, एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, तो आपको क्या लगता है लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और जब इनके सामने बात रखो तो फ़ोन भी आते हैं मुझे, मैडम आप आजकल ज़्यादा बोल रहे हो। मैंने कहा टेंशन मत लो, अभी और ज़्यादा बोलूँगी। ऐसे बोलने का अधिकार तो सबको है, यानी बिल्कुल। आप ये कहना चाहती है जो मुद्दे अभी तक वैसे के वैसे काफी सालों से पड़े, बिल्कुल बिल्कुल सामने दिख रहा है। वोट जो ये देखिए सर, थोड़ा सा आप घुमाइए, बंदे नीचे बैठे हैं घास पे, इनके बैठने की जगह नहीं है। ये क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? कितने बेंचेस हैं और कितने लोग हैं? तो जो लोग वोट करते हैं ना जी, उन्हें ये चीजें रखनी चाहिए ना मिलके। बिल्कुल। जो भी प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं, अन्य जो टीम आती है, उन तक ये बात रखनी चाहिए जो वोटिंग करते हैं, क्योंकि वोटिंग से तो, वोट करने से ही तो यहाँ पर प्रधान होंगे, उप प्रधान होंगे, अन्य जो पोस्टें हैं ट्रेजरी की, सेक्रेटरी की बनती है, फिर उन तक ये बातें क्यों नहीं वो वोटर्स रखते हैं जो वकील हजरात है। मैं बाकी वकीलों की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी। एज अ वोटर मैं अपनी बात रखती हूँ। जैसे यहाँ इसी ग्राउंड में जहाँ हम खड़े ना अभी, इसी ग्राउंड में यहाँ मीटिंग्स होती हैं, फिर सारे के सारे कैंडिडेट्स आते हैं, स्पीचेस देते हैं। और अगर लास्ट इलेक्शन की आप स्पीचेस देखेंगे, लोगों ने हाथ इतना लंबा खड़ा करके बोला था हम रायका नहीं जाने देंगे, और आज वही लोग चुपचाप करके बैठे हुए हैं जो अंदर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो विनिंग टीम है। इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ जितने भी वकील हैं, आप अपनी आवाज़ उठाइए और समोसे पे अपना वोट नहीं देना।
कोई आएगा, हम मीटिंग कर रहे हैं, हम आपको समोसा खिलाएंगे, पेस्ट्री खिलाएंगे, मैम वो एक समोसे की कीमत ना आपको फिर 1 साल तक चुकानी पड़ती है। समोसा देख के नहीं वोट करना है, वोट करना है कि इंसान की क्रेडिबिलिटी क्या है। और स्पेशली जो ये पार्टीज होती हैं, जो ये कैंडिडेट्स पार्टीज दे रहे हैं, मैं ओपनली कह रही हूँ ऑन रिकॉर्ड, दिस शुड बी बैंड। अगर आपको वोट लेना है तो अपनी क्रेडिबिलिटी पे वोट लीजिए, अपनी इंटेग्रिटी पे वोट लीजिए, पार्टी पे वोट नहीं होगा। जी जी, पार्टी पे वोट नहीं। थोड़ा इधर आ जाइए ना जी। वही जिस तरह से एक सवाल हमने पहले ही एक कंटेस्टेंट का किया था जी। तो हमने उनसे सवाल किया था, क्या लगता है कि जिस तरह से बार की जब इलेक्शन होती है या बार में जिस तरह से माहौल, एक जो हम भी सूत्रों के आधार पर कह रहे हैं, जो अब तक खबरें पहुंचती हैं, हम भी देखते हैं कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक वो माहौल बन जाता है, यानी वहाँ पर अखाड़ा जिस तरह से सियासी जो इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस 110% है। जो ये डिनाई करता है करने दीजिए, जो ये कहता है कि भाई जब हम अंदर आते हैं, देखिए मैम मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, लेकिन कई ऐसे वकील होते होंगे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं आते। अब हम कहेंगे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है, आई एब्सोल्युटली डिनाई दैट। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हर वकील 99% वकील यहाँ किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, तो फर्क तो पड़ता ही है। हाँ, आप इंडिविजुअल तौर पे एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और अपनी वकालत को अलग अलग कैसे रखते हैं, वो हर एक इंडिविजुअली वकील पे डिपेंड करता है। अन्ना जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है महिलाओं की अगर बात करें तो जब भी इलेक्शंस होते हैं महिलाएं इतना खुलकर सामने नहीं आती हैं या इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करती हैं, तो इसका क्या वजह है? मैम वो तो मुझे नहीं पता कि कंटेस्ट क्यों नहीं करती है, मुझे लगता है करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगी, बार टीम लेडीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेती है। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। कड़वा सवाल होगा, क्या महिलाएं वकील हैं जो वो अपनी महिलाओं के लिए स्टैंड लेती हैं? नो, क्योंकि हमने कुछ ऐसे मुद्दे भी देखे, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये बात करें, शायद किसी को बुरा भी लग जाए, पर सच कहने से हमारा काम है, कर्तव्य है। हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे, जो हमने अनुभव किया हम उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। आपको भी कोई परेशानी बनी थी, एक और वकील है महिला, ठीक है ना, परेशानी बनी थी आपको, तो हमने नहीं देखा कि आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा, कोई एक आध महिला होगी खड़ी होगी या किसी ने आपके लिए स्टैंड लिया, ऐसा क्यों है? कोई नहीं स्टैंड लेता है। अगर एक महिला के लिए खड़ी नहीं होगी, चाहे वो वकील है चाहे वो अन्य है, तो बताइए, हम कहते हैं जी पुरुषों को पूरा ब्लेम कर देते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, तो महिला कौन सी सपोर्ट? कोई सपोर्ट नहीं करती। मुझे एक का भी फोन नहीं आया। आपको याद है जब लास्ट टाइम में कोई इशू हुआ था, कोई भी नहीं आया मेरे साथ, ना यहाँ कोई बार टीम आई, ना जब एसएसबी के बच्चों के लिए हम लोग जेकेएसएसबी बच्चों के लिए खड़े थे तभी भी कोई नहीं आया, कोई लेडी ने भी स्टैंड नहीं लिया, कोई नहीं स्टैंड लेता। हाँ, लेकिन जब वोट मांगना होता है, मैम प्लीज वोट कीजिएगा, जब उनसे पूछो ना सर आप तब क्यों नहीं आए थे, मैम वो थोड़ा सा ना वो मुश्किल पड़ गई थी मुझे, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। तो वोट तो फिर भी आपको करना ही है ना? वोट फिर हम अपने हिसाब से करेंगे ना, हम भी मुश्किलें देखेंगे। पर किसे प्रधान आना चाहिए या क्या कमियां रह गई जिसे पूरा करना बड़ा ही जरूरी? प्रधान उसको आना चाहिए जो पहले भी आपके लिए खड़ा है, ये नहीं कि मौका देखा और मौके पे चौका मारा और यहाँ आके आपसे वोट मांगा और आपने भी वोट दे दिया। आप वोट उसको दीजिए जो पहले से खड़े हैं, और आप वोट उसको दीजिएगा जो आपको लगता है कि पार्टी नहीं दे रहे, आपको वो समोसे नहीं खिला रहे, अपनी क्रेडिबिलिटी पे वोट मांग रहे, आप उनको वोट दीजिएगा। मैम देखिए, चेंज होना बहुत ज़रूरी है, कहते हैं ना चेंज इज़ कांस्टेंट, और ये बहुत हाई टाइम है कि अब कोर्ट में चेंजेस आने बहुत ज़रूरी है। महिलाएं क्यों नहीं इलेक्शन में इस तरह से खुलकर आती है, मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगी। मैम बाकी महिलाओं को तो पता नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी है, आना चाहे तो आ जाए, नहीं आना चाहे किसी ने रोक थोड़ी ना लगाई है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मुझे कंटेस्ट करना होगा तो पहले मुझे काम करना होगा, बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होगी, उसके बाद मुझे वोट मांगना होगा। मैं भी अगर जाके समोसे पर वोट देने लगी ना मैम, तो मेरी इंटेग्रिटी पे भी सवाल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ एडवोकेट अन्ना दुरानी, जो कि अपकमिंग इलेक्शंस जो आ रहे हैं बार एसोसिएशन जम्मू के। बार एसोसिएशन आप जानते हैं, जब BS लाथिया जी थे तो जम्मू का कोई भी मुद्दा होता था वो स्टैंड लेते थे, पूरा बार उनके साथ था, वो जम्मू वासियों के साथ खड़े होते थे। तो जम्मू वासी भी समझते थे हमारे लिए भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन है जो हमारे साथ खड़ा होता है। पर आज ऐसा ऐसा हालात बदल रहे हैं, और जिस तरह से अन्ना जी ने कहा कि वोट दीजिए इंसान की क्रेडिबिलिटी पे, ना कि पार्टियां खाकर, ना ही समोसा खाकर। क्योंकि मोस्टली हमने देखा इलेक्शन जो होते हैं सियासत के,
सियासी पार्टियों के जब इलेक्शन होते, चाहे वो असेंबली के इलेक्शन हो, चाहे वो यूं कहे कि यानी कि अन्य इलेक्शन हो, तो ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। लोकसभा के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, तो काफ़ी कुछ होता है जो शायद ऑन कैमरा लोग नहीं कह पाते हैं। अंदर ही अंदर यानी उसको झुलसते रहते हैं कि किस तरह से पैसों का हेर फेर होता है, किस तरह से शराबें पिलाई जाती, किस तरह से पार्टियां दी जाती हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर ये कहा, कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है, जितनी भी यहाँ वकीलों की जो फटर्निटी है, वकला हजरात हैं, उन्होंने कहा है कि वोट दीजिए इंसान की क्रेडिबिलिटी को देखकर, कि जो आपके साथ खड़ा हो, जो बार की बहबूदी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करे, जो हमेशा आपके दुख सुख में आपके साथ हो। चलिए, ये आने वाला समय बताता है, और प्रकृति का नियम, कुदरत का कानून है बदलाव, और बदलाव होना भी ज़रूरी है। चाहे आम इंसान की ज़िंदगी हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे सियासत हो, बदलाव ज़रूरी भी है। अगर कुदरत का निज़ाम है तो उससे कोई नहीं नकार सकता। ये आने वाला समय ही बताएगा कि 7 दिसंबर को किसके सर पर होगा जीत का सहरा, किसे वकला हजरात जिस पर दोबारा से विश्वास जताएंगे। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।